जियो टीवी के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने इमरान खान के वकील फैसल चौधरी से सवाल किया कि मुज़ाकरात के हवाले से तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। इस सूरत हाल में इमरान खान क्या सोच रहे हैं? तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी बनाने के बाद दो नुकाती एजेंडा भी दे दिया गया है। हुकूमत जानबूझकर कशीदगी और सियासी दर्जा हरारत को कम नहीं करना चाहती। हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिश है जब भी मुज़ाकरात की बात हो इसे सबूताज किया जाए। हुकूमत अदम इस्तेहकाम का फायदा उठा रही है, इसलिए वो मुज़ाकरात से भाग रही है। इमरान खान कई बार मुज़ाकरात का कह चुके हैं। इब्हाम हुकूमत की तरफ से है और वो तज़ब्ज़ुब को बुनियाद बनाकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी के हवाले से 7 वजूहात भी बताई हैं। शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि इमरान खान कौन से अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के ख्वाह हैं। फैसल चौधरी एडवोकेट ने बताया जो अपोजिशन रहनुमा बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करना चाहें तो वो उन्हें खुशामदीद कहेंगे। एंकर ने पूछा इमरान खान को मौजूदा लीडरशिप पर एतमाद है या फिर उनसे नाराज हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया बानी पीटीआई ने कैडेट से मुतालिक तबसरा एक खबर की वजह से किया था। इमरान खान के डी चौक ऑपरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डी चौक ऑपरेशन पर जुडिशल कमीशन तश्कील देना चाहिए जिसमें हुकूमत अपने हक में सबूत दे और पीटीआई अपने हक में शवाहिद दे। हुकूमत पहले फायरिंग से इनकारी थी, अब वजीर दिफा और वजीर खारजा ने दबे लफ्जों फायरिंग का एतराफ किया है, लेकिन इसकी नौयत मुख्तलिफ बयान कर दी। एंकर शाहजेब ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में तबसरा करते हुए कहा इमरान खान ने मुज़ाकरात की राह हमवार होने के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर की, लेकिन अभी तक मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हुआ। पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कशमकश का शिकार थी और इमरान खान की हदायत का इंतजार कर रही थी। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो पार्टी रहनुमाओं की दरखास्त पर सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर कर रही है। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो 1 जनवरी से पहले सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान करेंगे। हमने तहरीक की हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान ने कहा मुझे तजवीज दी गई कि मैं अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात और बातचीत करूं। मैंने पार्टी रहनुमाओं से कहा ये मुझे पीटीआई रहनुमाओं से मिलने नहीं देते तो अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत कैसे देंगे। एंकर ने इरफान रजा की खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि आला सिविल और अस्करी हुकाम की सिक्योरिटी उमूर पर मीटिंग हुई जिसमें पीटीआई के हालिया एहतजाज का मामला भी ज़ेर गौर आया। हुकूमत ने मीडिया को मीटिंग के तफसीलात शेयर नहीं की। ज़राए ने बताया कि मीटिंग में डी चौक एहतजाज पर बातचीत की गई और इस आज़म का इजहार किया गया कि तशद्दुद और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के कत्ल में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने वालों और सरकारी अमलाक को तबाह करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। मीटिंग में दहशतगर्दी में इजाफा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान को रिहा न करने की सूरत में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक और एहतजाजी मार्च की धमकी का भी जायजा लिया गया।